नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हरीश राय की पुस्तक माटी राग के साथ उपस्थित हूं। कर्ज में फंसी माटी की धड़कनों की कथा। हरीश राय कथा लेखन के क्षेत्र में जाने माने नाम है। आपकी नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और दहन, ये 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, वह महफिल, इस नाम के कथा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, सूचना तकनीक, वाचार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा, भाषा, औपनिवेशिक दास्तां, भाषा नीति और लोकहित, ये पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी समकालीन विषयों पर लिखते रहे हैं। और यह पुस्तक भारतीय किसानों की उस गाथा को सामने लाती है जो कर्ज और संघर्ष में डूबा हुआ है। दुनिया भर में जो बदलाव हुए हैं और जिन बदलावों की बात हम आधुनिकता के नाम पर करते हैं, विकास के नाम पर करते हैं, उससे हमारे गांव प्रभावित तो हुए। सूचना और संचार माध्यमों की पहुंच तो बढ़ी, लेकिन उनके संघर्ष में, उनकी आय में कोई इजाफा नहीं हुआ। सड़कों के किनारे अगर गांव हुए तो जमीनों की कीमत बढ़ गई, दुकानें बन गई, लेकिन जमीनें छीन गई। किरायों पर जीवन हो गया। खेती बाड़ी पर जो लोग निर्भर हैं, वे लोग आज भी उसी स्थिति में जिंदा हैं जिस स्थिति में दशकों पहले थे। खेती बड़े लोगों के लिए उद्योग हो सकती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खेती पर निर्भर मजदूरों के लिए किसी भी रूप में लाभ का सौदा नहीं है। माटी राग कर्ज में फंसी माटी की धड़कनों की वही गाथा बताता है। इस उपन्यास की शुरुआत होती है एक घटना से। एक बैंक में काम करने वाले सुमेर सिंह हैं, उनकी मोबाइल पर एक सूचना आती है और सूचना होती है कि जीएम के साथ चेयरमैन जो है, बैंक के चेयरमैन, उनसे मिलना चाहते हैं। बैंक के चेयरमैन के पास इनका दिल धड़का उठता है कि मैं तो हर माह रिपोर्ट भेजता हूँ, यह आखिर ओवर ड्यूज के चलते ये मीटिंग क्यों हो रही है। जब ये पहुंचते हैं चेयरमैन के दफ्तर में, वहाँ डांट पड़ती है और किसी एक गांव का नाम लिया जाता है। यह गांव भारत का कोई भी गांव हो सकता है जो किस कृषि पर निर्भर है। उस गांव का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि आखिर इस गांव की रिकवरी क्यों नहीं हुई, वहाँ इतना ओवरड्यूज क्यों है और तुम तुरंत वहाँ आकस्मिक दौरा करो। इनके महाप्रबंधक चेयरमैन की ऑफिस से निकलते हैं, सुमेर सिंह गाँव में दौरा करने जाते हैं। वो कस्बाई गाँव होता है और उस गांव में जो परिवेश है, जो कई दशक पहले वहाँ भी इनका ये रह चुके हैं, उस गांव में वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों से वाकिफ हैं, वहाँ के कई इनके दोस्त होते हैं। घर दर घर, कर्जदार दर कर्जदार ये जाते हैं और उनमें कई तरह के कर्जदार हैं। एक वह कर्जदार होता है जो छोटे किसान हैं, दूसरे जिन्होंने व्यवसाय के लिए लिया था, तीसरे जो कोल्ड स्टोरेज पर काम कर रहे थे, चौथे जिनका इत्र का बड़ा कारोबार था जिले में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंक के कर्ज की देनदारी चुकाने का काम इनमें से कोई भी नहीं कर पाता। यह उपन्यास दरअसल उसी ताने बाने को बताता है कि जो दरअसल योजनाएं हैं जो किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती हैं, वो दरअसल कर्ज देने के बाद किसानों से उनकी खुशहाली छीन लेती है। किसान अपनी उसकी ज़रूरतें कभी पूरा नहीं होती और वो जब किसी और के पास जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज के पास किसान जाता है कर्ज ले, तो कोल्ड स्टोरेज उसको कहता है कि नहीं, तुम अपनी उपज हमें दोगे। अब वो औने पौने दाम लगाता है। तो अन्नदाता हम कहते जरूर हैं, लेकिन जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसे पूरा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। जो तंत्र है वो शोषक है। और यह पुस्तक दरअसल बैंक कर्मियों के साथ साथ किसानों के जीवन का जो कुछ
प्रभाव है उनके ऊपर, सरकारी योजनाएं किस तरह से बजाय उनकी मदद करने के मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखती हैं, उस पर हरीश राय ने अपनी बात कही है। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ शहर के विजयगढ़ और उसके आसपास के गांव को उन्होंने इसमें कथा रूप में लिया है। वह पूरा परिदृश्य हरीश राय के लिए अपना है, इसलिए भी वो ये बात लिख सके। महानगरों में रहते हुए भी कृषि जीवन और किसानों के जीवन को हरीश राय ने बहुत ही सहज और सरस ढंग से लिखा है। खास बात यह कि इसमें 3 कृषि कानूनों की भी बात होती है, जो किसानों का खरीद मूल्य है, जो सरकार कहती है कि लागत मूल्य से दोगुने दाम पर खरीदारी करेगी, उसकी भी बात कहती है। यह बात भी कहती है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद देश के सबसे बड़े वर्ग के रूप में होने के बाद भी किसानों की अपनी आवाज़ नहीं है। उनका जो विराट समूह है वह बराबर शोषण का शिकार है, और उस शोषण को करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वह है सरकारी तंत्र का। बाकी लोग माध्यम है, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह थाना हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह बैंक हो, चाहे वह राजनेता हो, पार्षद हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला परिषद सदस्य हो, ये सभी उस टूल्स का हिस्सा हैं, उस यंत्र का हिस्सा हैं जो शोषक के तौर पर किसान को एक चारे के रूप में सामने इनके रखता है। लगातार वह लुटता पिटता जा रहा है, और जब तक इस देश में वह मानवीय दृष्टि नहीं बनेगी तब तक किसान अपनी स्थिति से उबर नहीं पाएगा। माटी राख का यही संदेश है। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 425 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 220। मैं बराबर प्रकाशकों से यह अनुरोध करता हूं कि ऐसी पुस्तकें जो मानवीय सरोकारों से जुड़ी हैं उनके मूल्य थोड़ा उस हद तक रखे जाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो कम से कम जो उद्देश्य है उस पुस्तक का, उसके लेखक का, वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। उम्मीद है साहित्य तक का मेरा यह बुक कैफे का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हम आपके पास हर दिन पहुंचें, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।